Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अपन लगातार देखो इस चैनल पर आप बने हुए हो और आप लोग देख रहे हैं हमारी जो क्लासें हैं वो रेगुलर लग रही हैं और साथ साथ में आप लोग स्टडी भी रेगुलर कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अपन जहाँ तक पढ़ चुके थे उससे आगे का जो टॉपिक है वो लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। आप पढ़ चुके हैं इसमें डाइस, और डाइस पिछली क्लास में जो पढ़ा उसमें मैंने आपको मानक पासे के बारे में बताया। और पासे की जब दो स्थितियाँ दी गई होती हैं तो उससे संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो तीनों के बारे में चर्चा की दोस्तों अपन ने। एक बार फिर मैं जैसे रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। तो अपन ने बात की थी मानक पासे की। मानक पासा दोस्तों क्या होता है? मानक पासे के अंदर जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग हमेशा कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। और उसके साथ ही दोस्तों अपन बात करते हैं अपने दो जो आकृतियां दी होती हैं उनमें 3 स्थितियां कैसे होती हैं। जैसे मान लो कोई एक पासे की 2 स्थितियां दे दी गई है आपको और उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे 2 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, बी का क्या होगा। कोई भी आपको घटक देकर के उसका घटक का विपरीत फलक पूछता है। तो जब पासे की सभी जो आकृति जो दोनों स्थितियां हैं उनमें जब कोई घटक कॉमन नहीं होता है तो उस समय अपन क्या करते हैं, उस समय उस पूछे गए घटक की यथास्थिति देखते हैं और यथास्थिति के आधार पर दोस्तों अपन उसका आंसर देते हैं कि जहां पर पूछा गया घटक है वहां पर दूसरी आकृति में कौन सा घटक है वही उसका विपरीत होता है। उसके बाद मैंने दूसरा बताया था आपको दोस्तों एक कि जब पासे में दो घटक जो हैं, 2 आकृतियां दे रखी हैं, 2 स्थितियां दे रखी हैं और कोई 2 घटक जब कॉमन है तो वहां पर जो विपरीत होता है दोस्तों वो जो 2 घटक हैं उनको छोड़ करके शेष जो आपका 2 घटक बचते हैं, भाई जो कॉमन घटक उनको छोड़ दो और जो शेष बच गए वो एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत। और जब पासे में एक घटक कॉमन होता है तो उस समय आंसर कैसे निकालते हैं? तो जो पूछा गया घटक है उसकी स्थिति देखते हैं कॉमन घटक से, भाई कहाँ पर स्थित है उससे घड़ी के दिशा में है या घड़ी के विपरीत दिशा में। और ठीक उसी के आधार पर अपन अगली आकृति के अंदर भी जो उसकी स्थिति है उसी स्थिति के आधार पर देख करके बता देते हैं कि कौन सा उसके विपरीत है। अब दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं जब पासे की 3 स्थितियां दे रखी हो प्रश्न में और उसके बाद में आपसे पूछे कि बताइए कोई भी घटक देकर के भाई इसके विपरीत क्या होगा, तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो उनके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों जब 3 स्थितियां दी गई हो और कोई भी मान लो एक फलक आपका जो है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाए और उसमें से पूछ ले कि यहाँ जो खाली स्थान है इस पर क्या भरा जाएगा, उसकी भी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो अपन सबसे पहले देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन जो बता रहा हूं आपको वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, देखो आपके सामने पासे की 3 स्थितियां दे रखी है और पूछा है 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। यहाँ देखो तीनों स्थितियों के अंदर आप देखेंगे दोस्तों 4 का विपरीत पूछ रहा है। तो आपको 3 स्थितियां जब दी गई हो तो किस प्रकार से विपरीत फलक ज्ञात करना है वो मैं बता रहा हूँ। पहले टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे दोस्तों? 4 इसमें यहाँ भी दिए और इसमें भी दिए हुए हैं। 2 नंबर की आकृति में भी आपका पूछा गया घटक है और 3 नंबर वाली आकृति में पूछा गया घटक है। यहाँ दोस्तों देखो क्या करेंगे अपन, जो आपको 4 हैं वो इसमें है और इसमें भी दे रखे हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इसका तरीका ये लगाएंगे कि एक आकृति तो वो लेंगे जिसमें पूछा गया घटक मौजूद है और दूसरी आकृति वो लेंगे जिसमें पूछा गया घटक मौजूद नहीं है। देखो 4 पूछा गया अपने को, तो 4 इस आकृति में एक तो ये लेंगे और दूसरी जिसमें पूछा गया घटक मौजूद नहीं है वो लेंगे। तो इसमें देखो 4 नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत पूछ रहा है तो इन दोनों आकृतियों को आप देख लेंगे। अपन ने पहले ही बात कर ली है, कल की जो क्लास दी आपकी उसमें बात की थी अपन ने कि भाई जब 2 आकृतियां दी गई हो और यहाँ पर देखो कोई घटक कॉमन है क्या, इसमें 3 स्थितियां आएंगी, या तो कोई भी घटक कॉमन नहीं होगा या कोई 2 घटक कॉमन होंगे या एक घटक कॉमन होगा। यहाँ पर दोस्तों एक घटक कॉमन है कि कौन सा? 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो 3 से आप लोग 3 से देखेंगे जो पूछा गया घटक है वो कहाँ पर है? घड़ी की दिशा में घूमते ही है 4। और यहाँ से देखो दोस्तों 3 से चलते ही घड़ी की दिशा में क्या आ रहा है? 1। तो इसका मतलब 4 का विपरीत क्या हो गया? 1। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कहा कि एक आकृति वो लो जिसमें पूछा गया घटक मौजूद है। तो आप लोग कहेंगे सर ये न लेकर के हम तो ये लेंगे, तो ये आकृति लेंगे एक तो और दूसरी ये, इन दोनों से भी निकाल सकते हो आप उत्तर। इन दोनों से जब आंसर निकालोगे तो वहां देखो इन दोनों में कौन सा घटक कॉमन है। यहाँ पर क्या कोई एक घटक कॉमन है या 2 घटक कॉमन है या कोई भी घटक कॉमन नहीं, ये देखना है। तो यहाँ देखोगे आप जो आपको कोई भी घटक कॉमन नहीं मिल रहा है
दोनों आकृतियों के अंदर या दोनों स्थितियों में कोई एक घटक नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ पर यथास्थिति देखते हैं और यथास्थिति देखो जहां पर पूछा गया घटक है वहां पर इसके अंदर क्या दिया हुआ है, तो वहां पर इसमें देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसका वही उत्तर आ रहा है, 4 का विपरीत क्या आ रहा है दोस्तों, 1। तो आप चाहे इससे निकाल लो, चाहे इस आकृति और इस आकृति से निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। अन्य का भी निकाल सकते हैं आप इसमें, जैसे आपसे इसमें पूछ लिया 6 का विपरीत क्या है, तो दोस्तों इसमें 6 का विपरीत निकालोगे तो एक चीज का ध्यान दो, आप 6 एक ही जगह दिया हुआ है, आपको एक ही जगह दे रखा है, तो यहाँ पर आप लोग 6 वाली जो आकृति है उसको छोड़ दो। उसको छोड़ने के बाद में आपके पास में 2 आकृतियां बच गई शेष, 1 नंबर और 2 नंबर। इन आकृतियों के अंदर जो पूछा गया घटक है उस आकृति को एक ही आकृति में दे रखा है, तो उस आकृति को छोड़ दो और शेष 2 बच गई, उनमें कॉमन घटक कौन सा है वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सा आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका क्या, 3 दोनों में है, इसका मतलब 6 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। ऐसे इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत निकालने के लिए दोस्तों देखो 5 भी 2 आकृति में दे रखा है, तो अपन कॉमन से तो देख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर एक तो ये रेखीय आकृति लेकर देख लो, या ये और ये आकृति लेके देख लो। तो 5 का विपरीत जब निकालोगे आप, तो यहाँ पर देखो इन दोनों आकृतियों को लेते हैं, तो इनमें कॉमन आ रहा है 3। अब 3 से अपन 5 को देख रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो यहाँ 3 से देखो घड़ी की विपरीत दिशा में क्या है दोस्तों, 2। तो इस प्रकार से 5 का विपरीत यहाँ क्या आ रहा है, 2, 4, उसमें 6 का विपरीत क्या है दोस्तों, 3 और 4 का विपरीत 1। इसके बाद देखो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा। 5 का विपरीत पूछ रहा है इसमें, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि पूछा गया घटक कहाँ मौजूद है, सबसे पहले वो देखना है। एक आकृति में दिया हुआ है या 2 आकृतियों में दे रखा है या तीनों में दे रखा है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों केवल एक आकृति में दे रखा है, 2 नंबर वाली आकृति में, और 2 नंबर वाली आकृति में आपका जो पूछा गया घटक 5 है वो मौजूद है। अब आप लोग पहले इसको ऐसे चेक कर लो दोस्तों कि ये जो आकृति है पूछा गया घटक मौजूद है, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ने के बाद में आपके पास आकृति बच जाती है कौन सी, 1 नंबर और 3 नंबर की आकृति। 1 नंबर और 3 नंबर की आकृति में दोस्तों आप लोग देखेंगे 1 नंबर और 3 नंबर आकृति में क्या कोई एक घटक कॉमन है क्या, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इनमें दोनों में एक घटक कॉमन है, कौन सा, 2 नंबर वाला। 2 जो है आपका वो कॉमन है, तो 2 कॉमन है इन दोनों आकृतियों में, तो 5 का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे नहीं निकालो तो ये देखो इसमें हो सकता है कई बार कंफ्यूज भी हो जाओ आप, तो सीधा आप वही तरीका रखो, एक आकृति वो लो जिसमें पूछा गया घटक मौजूद है और दूसरी आकृति वो लो जिसमें पूछा गया घटक दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि देखो 5 पूछा गया अपने से, 5 के बारे में पूछा गया 5 के विपरीत, तो एक तो ये आकृति ले ली और दूसरी ये ले ली। इन दोनों आकृतियों के अंदर आप लोग देखो देखेंगे स्थिति क्या है इनकी, इन दोनों में कॉमन घटक कितने हैं भी या नहीं है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन घटक है आपके पास में, क्या है कॉमन घटक दोस्तों, कॉमन है यहाँ पर क्या, 3 देखो दोनों में आ रहा है। उसके बाद आप 3 से क्या करेंगे, 5 की स्थिति देख लो, 5 जो आपका पूछा है घटक है वो कॉमन घटक से देखो घड़ी के विपरीत दिशा में है यहाँ पर घूमते ही, और ये जो कॉमन घटक आपका 3 इससे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते ही क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे भी देखो आंसर दोस्तों क्या है, 5 का विपरीत 2 आ रहा है। उसके अलावा आप 2 नंबर और 3 नंबर को लेकर के भी निकाल सकते हैं। 2 और 3 नंबर की आकृति से निकालोगे दोस्तों तो वही 2 आ जाएगा। देखो आंसर कैसे, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इन दोनों आकृतियों के अंदर कोई भी घटक कॉमन है या नहीं है, तो देखो यहाँ पर 4 कॉमन है, एक घटक कॉमन है, सॉरी 4 कॉमन है यहाँ पर, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो यहाँ देखो 4 से पूछा गया घटक घड़ी की दिशा में है, तो घड़ी की दिशा में चलते ही 5 आ रहे हैं, तो यहाँ 4 से घड़ी की दिशा में घूमते ही क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस यहाँ पर दोस्तों 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 2। उसके बाद देखो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लिया है मैंने। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दोस्तों अभी मैंने पीछे बात कर लिया आपके सामने कि भाई पूछा गया घटक मौजूद है, एक तो वो आकृति लेनी है और दूसरी वो लेनी है जिसमें पूछा गया घटक मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो देखो 3 के बारे में पूछ रहा है और 3 तीनों में दे रखा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है।
तीनों में है, तो कैसे निकालेंगे उत्तर अपन? तो यहाँ पर जब ऐसे आ जाए कि आपकी जो पूछा गया घटक है वो तीनों स्थितियों के अंदर दे रखा है, तो वहां पर आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि पासे में दो विपरीत फलक कभी भी साथ में दिखाई नहीं देते हैं। तो दो विपरीत फलक साथ में दिखाई नहीं देते हैं, तो यहाँ देखो 3 के साथ में 2 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, ये दोनों इसके विपरीत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों 3 के साथ में 5 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, तो 5, 2 और 6 ये इसके विपरीत नहीं होंगे। ये देखो 4 भी दिख रहा है, तो 4 भी विपरीत नहीं है, 6 भी विपरीत नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 खुद है ही, तो बचा क्या 1। या इसके अलावा दोस्तों एक तरीका और है, सीधे सीधे देखते ही इसमें आप लोग ये देख लेंगे, तीनों आकृतियों के अंदर अगर पूछा गया घटक मौजूद है तो इनका विपरीत घटक कौन सा हो जाएगा? इनका विपरीत घटक वो होगा जो आपको इनमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पर 1 से 6 फलक होते हैं, तो 1 से संख्या क्रम संख्या लिखी है, तो इसमें 1 दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों 3 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा? 1। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें साथ में कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि 3 जो है वो तीनों में आ रहा है, तो वहां पर भी क्या सही निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है आंसर? तो जैसे इसमें पूछ लिया आपसे 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत पूछ लिया दोस्तों, 6 इसमें भी है और इसमें भी और इसमें नहीं है, तो यहाँ पर देखो 6 एक तो पूछा गया घटक जिस आकृति में वो ले लेंगे, दूसरी वो आकृति लेंगे, वो स्थिति लेंगे जिसमें पूछा गया घटक मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अपन 1 नंबर और 3 नंबर ले ली दोस्तों, 1 नंबर और 3 नंबर को लेते हैं, तो देखो क्या हो जाता है दोस्तों, 1 और 3 को लेते ही आप लोग देखेंगे कि इसमें 3 जो है वो क्या है? कॉमन है। तो 3 जो कॉमन आ रहा है, तो आपका जो पूछा गया घटक है वो कॉमन घटक से घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में क्या है? 4। तो 6 का विपरीत दोस्तों क्या होगा इसमें? 4। या फिर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे आप, देखो 6 इसमें है और इसमें नहीं है, तो इन दोनों से भी देख सकते हैं आप। इन दोनों से देखेंगे तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन दोस्तों इसमें आ रहा है क्या? 3 आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 से जो आपका पूछा गया घटक कौन सा? 6। 3 से पूछा गया घटक 6 जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? 3 से पूछा गया घटक 6 घड़ी की दिशा में घूमते ही है, और उसके बाद में आपसे पूछा गया घटक जो है वो घड़ी की दिशा में घूमते हुए, यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 2 घटक कॉमन आ रहे हैं, केवल 1 3 नहीं है, 2 घटक कॉमन आ रहे हैं, सॉरी 3 और 5 दोनों कॉमन आ रहे हैं, 3 और 5 कॉमन आ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था जब 2 आकृतियां दी गई हो और कोई 2 घटक कॉमन आ जाए, तो वहां पर अपने को क्या करना है, जो शेष बचे हुए घटक हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत। तो 6 का विपरीत यहाँ भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों ये जब 3 आकृतियां दी होती है तो इनसे किस प्रकार से अपना आंसर निकालते हैं उसकी चर्चा की अपन ने, और ये आपके समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद में अपना अगली चर्चा करते हैं, जब आपको 3 आकृतियां दे दी जाती हैं और उसके बाद में कोई सी एक आकृति पर पद खाली छोड़ दिया जाता है तो उसको किस प्रकार से भरते हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो 1 3 5 4 3 2 और यहाँ पर खाली पद दे रखा है और 2 3 लिखे हुए हैं। ये जो खाली पद है दोस्तों वो कैसे भरा जाता है, किस प्रकार से पता चले कि भाई यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ ये पूछता है प्रश्नवाचक चिन्ह दे करके। तो दोस्तों देखो कैसे हल करेंगे अपन। 3 क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करना, मैं समझा रहा हूँ आपको कि क्या आएगा यहाँ पे। देखो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, पहले आप लोग इन दोनों को ले लो, 1 नंबर और 2 नंबर की आकृति को, और इनके अंदर मतलब इसमें ऐसा करना होता है इस क्वेश्चन में, इसका रूल ये है हल करने का कि ऐसी 2 आकृतियां लो जिनमें कोई एक घटक कॉमन हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर तो पहली बात तो ये है कि तीसरी में तो पूछ ही लिया, कई बार 4 आकृति देकर भी पूछ लेता है, तो अपने को वहां ध्यान रखना है कौन सी 2 आकृति लेनी है जिनमें कोई एक घटक कॉमन हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखो कोई एक घटक कॉमन की बात करते हैं अपन, तो एक घटक कॉमन कौन सा है दोस्तों? एक घटक कॉमन है अपना कौन सा? 3 देखो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन घटक इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है? 3। इसको लिख लो आप यहाँ पे बीचों बीच। उसके बाद में 3 से आप दोस्तों घड़ी की दिशा में चलते लिखो क्या आ रहा है, देखो 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ से घड़ी की दिशा में चलते आगे लिखेंगे तो क्या आ रहा है? 5, तो इससे आगे आप लोग ऐसे लिखो यहाँ पर क्या? 5। उसके बाद दोस्तों देखो ये कंप्लीट हो गया, इसमें आ जाओ, 3 से चलते क्या आ रहा है? 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? 4। उसके बाद यहाँ से चलते क्या है दोस्तों? 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? 2। अब देखो दोस्तों हमेशा एक फलक छोड़कर अगला फलक जो है वो क्या होता है? विपरीत। भाई 1 का विपरीत 4 है और साथ में दोस्तों 2 का विपरीत क्या है? 5। अब यहाँ पर ये 4 है वो यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख दें 4,
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 1 का विपरीत है वो यही आ रहा है। 5 भी आगे यहाँ जा सकता है, 2 ऊपर भी जा सकता है, तो इनको आप कैसे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपना यहाँ पर अपन 4 लिख रहे हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर देखो 1 नहीं दिखाई दे रहा है। घटक कौन सा? 6 अपन ने कहीं भी नहीं लिखा, क्योंकि 6 है वो 3 का विपरीत है। तो 3 का विपरीत देखो, एक फलक छोड़कर अगला विपरीत होता है, तो 3 का विपरीत जो फलक है वो देखो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि ये एक फलक छोड़ दिया, यहाँ पर 6 आ सकते हैं। इसके अलावा अगर इधर नहीं आए तो 3 का विपरीत देखो दोस्तों यहाँ भी आ सकता है 6, और क्योंकि एक फलक छोड़ते ही, और इसके अलावा यहाँ भी आ सकता है 6 और यहाँ भी आ सकता है 6 को अपन यहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ ले सकते हैं दोस्तों। तो अभी तो देखो इस क्वेश्चन में तो अपन हल करते हैं तो अपने को आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती है। सबसे पहले देखो आप 3 से चलेंगे दोस्तों, 3 से आप चले तो 3 से चलते ही घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो देखो यहाँ भी 3 से चलते ही दोस्तों क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 के बाद में आप आगे घूमे तो आपका खाली पद आ गया दोस्तों, और यहाँ पर 2 से अपन घूमते हैं तो अपने पास में दोस्तों क्या आ गया? 1। तो इस खाली पद में दोस्तों क्या आ जाएगा? 1। अब देखो दोस्तों 1 के बाद में वापस घूमते ही क्या आ रहे हैं? 3। तो यहाँ भी देखो 1 से घूमते ही क्या आ रहे हैं? 3। लेकिन दोस्तों एक विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि भाई 3 से घूमते, आपका 1 से घूमते ही 3 आ गया। आप लोग कहेंगे सर यहाँ 6 ले ले, तो 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 पर अपन चले जाएंगे यहाँ से आगे तो वापस घूमते 3 नहीं आ रहे अपने पास में, इसलिए 3 से चलते 2, 2 से वापस घूमते 1 और 1 से वापस घूमते कितना आना चाहिए? 3। तो इसलिए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर अपना 1। इस पहले क्वेश्चन में जो खाली पद है वहां पर क्या भरा जाएगा दोस्तों? 1 भरा जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, देखो अपन दूसरे क्वेश्चन में क्या है, अपन यहां पर देखेंगे कि यहां खाली पद दे रखा है, 3 4 दे रखे हैं और एक खाली पद दे रखा है। तो ठीक वही काम करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने हल किया, उसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉमन घटक क्या है? 3 है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देखो 3 को लेंगे, 3 कॉमन है। उसके बाद आप लोग देखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 3 से चलते ही देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ से घूमते ही दोस्तों क्या है? 5। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर 3 से चलते ही क्या आ रहा है? 4। तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ आगे घूमते ही घड़ी की दिशा में क्या आ रहा है? 2। तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक वही पहले वाली स्थिति है, वो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ खाली पद वाला जो है वो अलग से दे रखा है। यहाँ देखो दोस्तों अब 6 है, 6 की स्थिति यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस प्रकार से आप लोग देखो हल करते समय कैसे हल कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है अपने को 4 के बाद में 3, 4 के बाद क्या दे रखे हैं दोस्तों? 3, और 3 के बाद में अपने को खाली पद दे रखा है, और खाली पद के बाद वापस घूमते कितने जाने चाहिए? 4। तो देखो दोस्तों 4 से चलते ही क्या आ रहा है? 3। तो 4 से चलते ही क्या आ गया? 3। 3 से अपन घूमते ही क्या आ रहा है? 5। तो यहाँ पर अपन 5 लेते हैं, और 5 से वापस घूमते कितना आ रहा है दोस्तों? 4। तो ये देखो यहाँ भी वापस घूमते कितना आ रहा है? 4। तो यहाँ पर अपन 6 नहीं आ सकता, क्योंकि आगे चले जाएं, आगे जाएंगे 6 पर। तो देखो यहाँ से आप चले 4 से 3, 3 से 5, अब 5 से 6 थोड़े जा सकते हैं, 3 ही घटक है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना दोस्तों देखो 4 से चलते आपका आ रहा है 3, तो यहाँ 4 से चलते 3, जैसे यहाँ चल रहे थे वैसे यहाँ चल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से घूमते दोस्तों देखो क्या आ रहा है? खाली पद यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ गया? 5। तो ये 5 यहाँ खाली पद में आएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 5 जिसने दिया वो सही है, बाकी गलत है। उसके बाद देखो दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर खाली पद में यहाँ पूछ रहा है 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, यहाँ खाली पद पूछ रहा है, 5 के जस्ट बाद में खाली पूछ रहा है अपने से। अब यहाँ उत्तर कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो आप यहाँ पर उत्तर निकालने के लिए वही सेम क्वेश्चन है, ये भाई सेम क्वेश्चन है। ये जो स्थितियां हैं, दो स्थितियां वो सेम है सभी की, तो ये स्थिति इसकी आने वाली है। तो यहाँ दोस्तों देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर कॉमन घटक वही 3 है आपका, और वो उसी तरीके से लिख दिया अपन ने। अब ये खाली पद निकालना है, तो 5 से चलते ही खाली आ रहा है, और खाली से आगे बढ़ते ही क्या आ रहा है? 4। तो दोस्तों देखो 5 से चलते ही खाली आ रहा है, घड़ी की दिशा में से चलेंगे तो चलते विपरीत दिशा में नहीं चलेंगे, घड़ी की दिशा में, क्योंकि घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। तो घड़ी की दिशा में जैसे ही चलेंगे अपन, तो यहाँ पर आपका खाली पद आ रहा है। तो मैंने कहा 3 का विपरीत 6 यहाँ भी आ सकता है, कभी यहाँ जरूरत पड़े तो यहाँ भी उतार सकते हैं, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, चारों जगह आ सकता है ये, क्योंकि एक फलक छोड़कर अगला विपरीत होता है। तो यहाँ देखो दोस्तों क्या आ गया? 6। अब देखो 6 से अपन आएंगे
तो दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, 6 से अपन 5 से चले तो यहाँ खाली पद आ गया 6, और 6 से वापस घूमते हैं घड़ी की दिशा में तो क्या आ रहा है 4। अब आप लोग बोलोगे कि दोस्तों यहाँ से आप सर वापस चलेंगे तो 3 आ रहे हैं 5 नहीं आ रहे, लेकिन मैंने आपको बताया 4 जो है वो 1 का विपरीत है, तो जरूरी नहीं है अपन यही उतारे, 4 को अपन यहाँ भी उतार सकते हैं और 4 को अपन यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ 4 को लेंगे तब भी वो 1 का विपरीत ही रहेगा, तो यहाँ भी तो आ सकता है 4। इसलिए देखो यहाँ से 5 से चले तो खाली पद की जगह 6, और 6 से घूमते ही 4, और 4 से वापस घूमते ही 5। इस प्रकार से दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 6। तो दोस्तों आज जो मैंने बताया आपको 3 आकृतियां देकर के, 3 स्थितियां देकर के पासे की, उसमें से कैसे अपन विपरीत फलक निकालते हैं और साथ में ही किस तरीके से अपन जो खाली पद है वो भरते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में दोस्तों अपन अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।